to learn lesson number 3, storage of water. Try this. Make a small hillock of mud and stones in the schoolyard. Set some stone into the hillock. चिल्ड्रन, आज हम क्लास 4 में लेसन नंबर 3 स्टोरेज ऑफ वाटर पढ़ने जा रहे हैं। अभी स्टोरेज ऑफ वाटर का मतलब हम हमारे 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 वर्ल्ड में बहुत सारा पानी है। हाँ, हमारी वर्ल्ड में बहुत सारा पानी है, तो लेकिन ये इस सारे पानी को हमें कहाँ रखना है? ऐसी जगह हमें ढूंढनी है जहाँ पे हम पानी की हिफाजत कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में पानी आता है तो हम पानी कहाँ रखते हैं? हम अपने ड्रम में रखते हैं, बकेट में रखते हैं, वाटर टैंक में रखते हैं और मटके में रखते हैं, और बॉटल्स में पानी भर के हम फ्रिज में रखते हैं। लेकिन बहुत सारा जब बारिश होती है, जब बहुत सारा पानी आता है, तो हम पानी कहाँ स्टोर करेंगे? इस लेसन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है इस लेसन के अंदर। ट्राई दिस। मेक अ स्मॉल hillock of mud and stone in the schoolyard. Set some stone into the hillock. Pour water over the hillock. Form a watering can like rain. Use the falling point to study how the water flow over the hillock. Here you can see the picture of there is a girl. What she is doing. उसने क्या किया है? उसने पहले छोटे छोटे स्टोन लिए हैं। हाँ, छोटे छोटे स्टोन लिए, उसे छोटा सा पहाड़ बनाया है, छोटा सा माउंटेन बनाया है। उसमें क्या डाला है? मिट्टी डाला है। हाँ, मिट्टी डाला है, और उसके अंदर वो कैन से क्या कर रही है? पानी डाल रही है। कि आपको पता है पानी कौन से डायरेक्शन में जाएगा? इन विच डायरेक्शन डज द वाटर फ्लो? तो पानी राइट वर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सीधे डायरेक्शन में जाएगा। हाउ डज द वाटर फ्लो इन द स्टीपर स्लोप्स? आपको पता है एक इस गर्ल ने क्या बनाया? छोटा सा माउंटेन, छोटा सा हिल होता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे स्टोन लिए हैं, मड डाला है, और फिर वो वाटर कैन से पानी डाल रही है। तो आपको पता है जब स्टीपर स्लोप बनेगा तो पानी राइट वर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इट मीन्स पानी सीधा डायरेक्शन में जाएगा। हाउ डज इट फ्लो ऑन द जेंटल स्लोप? अभी वो जेंटल स्लोप में कैसे जाएगा? पानी कैसे जाएगा? स्ट्रेट वर्ड में मीन्स सीधा पानी जाएगा। व्हाट हैपन व्हेन द स्टोन कॉजेस एन ऑब्स्ट्रक्शन? अभी क्या होगा अगर पत्थर थोड़े आगे थोड़े थोड़े इधर उधर चले जाएंगे तो पानी कहाँ जाएगा? पानी अंदर चले जाएगा, बीच में चले जाएगा। वेयर डू पडल्स फॉर्म? अगर अगर हिल स्टोन में ज्यादा पानी आ जाएगा तो आपको पता है पडल्स किसे बोलते हैं? एक छोटा सा पडल्स बन जाएगा। पडल्स छोटे, जैसे जैसे हम बारिश में हमें कीचड़ कीचड़ देखने को मिलता है ना, हम उसके ऊपर हम पैर रख देते हैं तो पडल्स बन जाता है, मीन्स निशान बन जाता है। वेयर डज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंज? मतलब डायरेक्शन ऑफ पानी पानी उसका कहाँ से होगा? मतलब सीधे से फिर नीचे आएगा। जैसे हमने छोटा सा माउंटेन बनाया पत्थर का, फिर उसके अंदर मिट्टी डाली, फिर हम पानी डाल रहे, तो पानी पहले नीचे जाएगा। हाँ, पानी कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, पानी नीचे में जाएगा। नाउ नंबर 2 स्टेप में हमें क्या करना है? नाउ स्टॉप वाटरिंग द हिलॉक, मेक अ ऑब्जर्वेशन यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट। फिर आपको क्या करना है? जो आपने ये गर्ल ने जो बनाया हिलॉक, छोटा सा माउंटेन बनाया, स्टोन लिया, फिर मड लिया, फिर वाटर कैन से पानी डाल रही है, वो लगातार 1 वीक तक डाल रही है। फिर बाद में ये आपको क्या करना है? बीच में स्टॉप कर देना, पानी नहीं डालना है। फिर देखते हैं हमें क्या देखने को मिलेगा। वाई डिड द हिल्लोक ड्राई व्हेन यू स्टॉप pouring वाटर? अभी जो छोटा सा हिल्लोक है, छोटा सा माउंटेन है, वो क्यों सूख गया जब हमने पानी डालना बंद कर दिया है? हाउ लॉन्ग डिड द हिल्लोक टेक टेक टू ड्राई? अभी जो छोटा सा माउंटेन है उसे सूखने में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 1 वीक तो जाएगा ही। विच पार्ट ऑफ द हिल्लक ड्राई क्विकली? अभी हिल्लॉक जो छोटा सा माउंटेन है उसका कौन सा पार्ट सबसे जल्दी सूखेगा? तो आपको पता होना चाहिए उसका अपर पार्ट, जो ऊपरी हिस्सा है माउंट हिल्लॉक का, वो जल्दी ड्राई होगा। विच पार्ट टू लॉन्गर टू ड्राई? अभी सब कौन सा पार्ट है हिल्लॉक का जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा सूखने में? इट मीन्स नीचे का पार्ट, जो हिल्लॉक का नीचे का पार्ट है, डाउनवर्ड पार्ट है, उसे ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इट मीन्स 2 वीक्स जाएगा। वाई डिड इट टेक लॉन्गर टू ड्राई? लेकिन इतना क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि पानी वो हिलॉक के अंदर जमा है, तो उसे सूखने में टाइम तो जाएगा, पानी अंदर अंदर जमा है ना। यू विल रियलाइज दैट सम रेन वाटर फ्लो अवे ओवर द ग्राउंड, सम वाटर सीप इनटू द ग्राउंड। अभी इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या देखने को मिला? ये जो गर्ल है, छोटा सा उसने हिलॉक बनाया, स्टोन लिया, मड डाला, उसके अंदर फिर वो पानी डाला। फिर इससे हमें क्या पता चलता है? कुछ पानी ऊपर रहते हैं और कुछ पानी हिलॉक के अंदर जमा हो जाते हैं। ऑल द वाटर्स वी गेट्स कम फ्रॉम द रेन।
अभी हमें पानी कहाँ से मिलता है? पानी हमें रेन से मिलता है। रेन इज द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर। अगर हमारे कंट्री में, हमारी दुनिया में अगर बारिश नहीं होगी तो हमें पानी कहाँ पीने को मिलेगा? अगर हमारी कंट्री में बारिश नहीं होगी तो हमें पानी कहाँ से पीने को मिलेगा? तो इट मीन्स रेन इज द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर। द रेनी सीजन लास्ट फॉर 3 और 4 मंथ। और हमारे इंडिया कंट्री में रेनी सीजन 4 जून से स्टार्ट होता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर तक होता है। इससे हमें बहुत सारा पानी पानी मिलता है। अलॉन्ग विथ अस ऑल लिविंग थिंग यूज दिस वाटर ऑल ईयर राउंड। जब हमें बहुत सारा पानी मिलता है तो हमें पानी की हिफाजत भी करनी है ना। अगर पानी नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे? हम कैसे पानी पिएंगे? अगर हमारे घर में कभी एक दिन पानी नहीं आता तो हमें कितनी तकलीफ होती है। हम बाथिंग कैसे करेंगे? हम वॉशरूम कैसे जाएंगे? हम खाना कैसे बनाएंगे? और हम घर की सफाई कैसे करेंगे? इसलिए हमारी लाइफ में पानी का रहना बहुत जरूरी है। और सारे लिविंग थिंग्स को पानी की जरूरत होती है। प्लांट्स को पानी चाहिए, एनिमल्स को चाहिए, बर्ड्स को चाहिए, इंसेक्ट को चाहिए, जो छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स हैं उनको चाहिए। और ह्यूमन बीइंग को भी पानी बहुत जरूरी, पानी चाहिए। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम मर जाएंगे। ऐसा दिन होता है चिल्ड्रेन, कभी हमने सारा दिन गुजारा है, पानी नहीं पिया, हमें प्यास लगती है ना। हम घर में बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारे काम करते, खेलते हैं। और हाँ, अब बहुत सारी ऐसे काम करते जिससे हमें, अगर हम रनिंग कर रहे बाहर, हम खूब सारा गेम खेल रहे बाहर, आउटडोर एक्टिविटी, आउटडोर गेम्स खेल रहे, तो हम थक जाते हैं। मम्मा को बोलते हैं ना, मम्मा हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स बनाओ, जूस बनाओ, तो मम्मा वाटर लेकर आती है ना आपके लिए, ठंडा ठंडा पानी लाती, फिर हम पीते हैं खूब मजे से, हम और मजे करते हैं। इफ यू डू नॉट स्टोर वाटर, विल नॉट है इनफ वाटर फॉर आवर नीड्स। अभी अभी हमें देखने को क्या मिला? अगर रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, हमें पानी बारिश से मिलता है। अगर हम पानी की हिफाजत नहीं करेंगे, उसे हम संभाल के नहीं रखेंगे, तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा? हमारी जरूरतें कैसे पूरी होगी? हम डेली बाथिंग करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट को जाते हैं, हम कपड़ा धोते हैं, मम्मी किचन में बर्तन धोती है, घर की सफाई करती, तो मम्मी किसका इस्तेमाल करती है? मम्मी वाटर का इस्तेमाल करती है। और हम ब्रेकफास्ट करते, लंच डिनर करते, तो हम पानी पीते हैं ना। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम मर जाएंगे। इट मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। That is why we had to save water. Water must be used economically. In this lesson, we'll see different way of storing water. इससे हमें क्या पता चलता है? अगर बारिश होती है और हमें पानी बारिश से मिलता है तो हमें पानी को बचाना चाहिए। हाँ, और वो पानी हर तरीके से यूज होता है। पानी खाना बनाने के लिए यूज होता है, बाथिंग के लिए यूज होता है, कुकिंग के लिए यूज होता है, और घर की सफाई के लिए यूज होता है, कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल होता है। और प्लांट्स को पानी चाहिए रहता है, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, ऐसे छोटे छोटे जो भी स्मॉल एनिमल्स है, लिविंग थिंग्स है, उनको पानी चाहिए। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम मर जाएंगे। ओल्ड वाटर स्टोर्स, अभी हम देखेंगे पुराने जमाने में लोग पानी को कहाँ रखते थे। जैसे हम अपने घर में, अगर हमारे घर में पानी आता है तो मम्मा क्या करती है? मम्मा टैप चालू करती है, ओपन करती है, ऑन करती है, बकेट भरती है, और क्या पानी भरती है, और ड्रम में पानी भरती है, और वाटर टैंक में भरती है। और हमारे घर में फ्रिज की बॉटल होती है ना, वो बॉटल वाटर फिल करके फ्रिज में रखती है, जिससे हम इजीली पानी इजिली पानी स्टोर कर सके। अभी पुराने जमाने में वाटर कैसा स्टोर किया जाता था, पानी की हिफाजत कैसे की जाती थी? इन द ओल्डन डेज सेवरल मेथड ऑफ स्टोरिंग वाटर वर यूज इन अवर स्टेट। अभी पुराने जमाने में बहुत ऐसे तरीके यूज किए जिससे वाटर को सेव किया जाए। नाउ डेज दिस ओल्ड वाटर स्टोर आर रेयरली यूज। अभी लेकिन हमारा सिस्टम स्मार्ट हो गया है, हमारी जनरेशन बहुत फास्ट हो गई, तो अभी ओल्ड वाटर स्टोर का सिस्टम बहुत कम इस्तेमाल होता है हमारी कंट्री में। However, their remain can be seen in all places. ऐसे जो बहुत से गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव, वहाँ पे बहुत इस्तेमाल किया जाता है। Some of them are very beautiful. Water in the some of these stores never gets depleted. अभी यहाँ पे जो पुराने जमाने में जिस बहुत से छोटे गांव होते थे, वहाँ पे पानी कहाँ रखा जाता था, हम ये इस लेसन में देखेंगे। नंबर 1, वेल्स, जिसे हम कुआं बोलते हैं। हियर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ वेल्स। दिस इज अ पिक्चर ऑफ वेल्स, जहाँ पे हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, पानी को सेव करते हैं।
Some rainwater seep into the ground and wells are dug to obtain this water. अभी हम ये वेल का पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन अगर हमें पानी निकालना होता है जब बारिश होती है, when it's rains, तो सारा पानी कुएं के अंदर जमा हो जाता है, कहीं रिवर में, कहीं ओशन में, कहीं लेक में जमा हो जाता है। तो जब ये पानी, जब बारिश होती है, जब पानी कुएं के अंदर जाता है, तो हम पानी, आपको पता है पानी हम किससे निकालते हैं? कुएं का पानी हम किससे निकालते हैं? वेल्स के लिए पता है, एक बड़ी सी डोर बनी होती है, बड़ी रस्सी बनी होती है, और रस्सी के अंदर हम स्मॉल बकेट बांधते हैं, जिससे बकेट को बांध देते हैं। बकेट को हम क्या करते हैं? रस्सी से बांध देते हैं। हाँ, रस्सी से बांध देते हैं, फिर कुएं के अंदर से पानी निकालते हैं। अब यहाँ पे दिस इज अ पिक्चर ऑफ वेल्स। हमने क्या देखा, अगर बहुत सारा पानी कुएं के अंदर जमा हो जाएगा तो हम क्या लेंगे? हम एक बड़ा सा बिग रॉक लेंगे और बकेट को बांध देंगे, फिर उसके अंदर से हम पानी निकालेंगे। नंबर 2, वाटर टैंक्स इन फोर्ट्स। अभी अभी आपको फोर्ट्स पता है? जहाँ हमारी कंट्री में बहुत सारे फोर्ट्स है, जिसे हम किला बोलते हैं हिंदी में। पीपल लिव लाई ऑन द हिल फोर्ट्स इन द पास्ट, दे ऑल्सो नीडेड वाटर, द फोर्ट्स हैड रिजर्वर एंड टैंक्स डग्स इनटू द स्टोन। अभी आपको पता है, जब बहुत सारे लोग किले में रहते हैं तो उनको भी पानी की जरूरत होती है, तो वो लोग क्या करते थे? वहां पर एक पानी की टांकी बना देते थे, वाटर टैंक बना देते थे, और वहां पर पानी स्टोर करते थे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो फोर्ट में अ टैंक ऑन अ फोर्शनरी। दिस इज अ पिक्चर ऑफ टैंक ऑन अ फोर्शनरी। वहां पे क्या करते थे? जब बारिश होती थी, वहां के लोग पानी पानी वाटर टैंक के अंदर स्टोर करते थे। नंबर 3, ड्रैम वेल्स। यहाँ दिस इज अ पिक्चर ऑफ ड्रो वेल्स। मीन्स ड्रो वेल्स का इस्तेमाल करते थे। इन द पास्ट ड्रो वेल्स वर डग टू गेट ड्रिंकिंग वाटर। दे वर स्मॉल वेल्स फ्रॉम विच वाटर हैज ड्रॉन यूजिंग अ स्मॉल पॉट फॉर अ टाइड टू रोप। अभी मैंने आपको बताया था, जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी कुएं के अंदर जमा हो जाता है, वेल के अंदर जमा होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग पीने का पानी कुएं के अंदर से कैसे निकालते? एक बड़ा सा रोप लेते हैं और उसके अंदर एक बकेट लेते हैं, बकेट को क्या करते हैं? रोप से बांध देते, फिर उसको कुएं के अंदर डालते, फिर ऐसे पानी निकालते हैं। हाँ, देखो कितनी मुश्किल से पानी निकाल रहे हैं। हम हमारे घर में कितनी इजी पानी निकालते हैं, नल चालू करते हैं, हमें पानी पीने को मिल जाता है। अतापड़ी इन सांगली डिस्ट्रिक्ट हैड अ ड्रो वेल इन वेरी वाडा। अभी जो अतापड़ी है वो सांगली डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे ड्रो वेल का इस्तेमाल किया जाता है एवरी वाडा में। ड्रो वेल्स हैड वाटर ऑल ईयर राउंड। अभी जो ड्रो वेल्स है वो हर जगह, ड्रो वेल्स में हमेशा पानी रहता है, जहाँ के लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। When the tap water system was introduced, the draw wells went out of use. Many were sealed. Now they are few left in Atapadi. This can be seen in many villages. अभी जब आपको पता है, जब जैसे वो टैप वाटर का सिस्टम आया, जब जैसे हमारे कंट्री में, हम घरों में, हमारे घरों में टैप सिस्टम आया, नल का सिस्टम आया, तो ड्रोवल सिस्टम क्या हुआ? बंद हो गया। अब बहुत सी जगहों में ये सील भी हो गया, लेकिन बहुत ऐसे कम जगह पे, जैसे अतापड़ी में यूज होता है, वहां के लोग ड्रॉवेल से पानी निकालते हैं। नंबर 4, अ बर्न ऑन अ रिवर। रिवर और बर्न्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? अर्थन और मैसनरी बर्न्स वर बिल्ट अक्रॉस रिवर टू स्टोर देयर वाटर। अभी अर्थन और मैसनरी बर्न्स बनाया जाता है, जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है। नंबर 5, ओल्ड रिजर्वर, जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है। अ टैंक एट चांदवड इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। ये देख रहे हो, ये बहुत बड़ा वाटर टैंक है, लेकिन ये कहाँ पर है? चांदवड इन नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है। रिजर्वर वॉर बिल्ट इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल एंड इन एरियाज विदाउट मेजर रिवर। मोस्ट ऑफ द रिजर्वर वॉर बिल्ट यूजिंग स्टोन एंड मोटर। अभी यहाँ पे जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी कहाँ जमा किया जाता है? चांदवड में है, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ के लोग पानी का इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सके। नंबर 6 है ओल्ड टैंक, जिसे हुड कहा जाता है। ये टैंक कहाँ पर है? औरंगाबाद सिटी में। औरंगाबाद सिटी में बहुत बड़ा वाटर टैंक बना है, जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है। अर्लियर टैंक वर यूज्ड टू स्टोर वाटर। सम लार्ज सिटीज स्टिल है दिस ओल्ड टैंक्स। अभी पहले के जमाने में
टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता था पानी को स्टोर करने के लिए, जिससे हम पानी का इस्तेमाल कर सके हमारी डेली लाइफ में। और ऐसी बहुत सी बड़ी सिटी है जहाँ पे अभी भी ओल्ड सिस्टम अपनाया जाता है। सम ऑफ देम आर स्टिल इन यूज। अभी भी जो लोग ओल्ड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, वाटर टैंक बनाए रहते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, ताकि वहां के लोग पानी का इस्तेमाल सही से कर सके हमारी डेली लाइफ में। फाइंड आउट इफ योर लोकेलिटी हैज सच ओल्ड वाटर स्टोरेज सिस्टम। अभी हमें ऐसे स्टोरेज सिस्टम का इस्तेमाल करना है, ऐसे स्टोरेज सिस्टम का इस्तेमाल करना, जो ऐसी जगह का इस्तेमाल करना है जहाँ पे अभी भी ओल्ड सिस्टम अप्लाया जाता है, जहाँ पे जैसे हमने ड्रॉ वेल सिस्टम देखा और कुआं देखा, जिसको कैसे वहाँ के लोग कैसे पानी का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? अभी सॉल्यूशन क्या है? सावनी एंड अमेया गेट टैप वाटर इन देयर हाउसेस। सानवी और अमेया ने क्या किया, अपने वॉशरूम का टैप ऑन कर दिया। एज द रिजल्ट द वाटर फ्रॉम द डोरवेल which had been used since the old is not used any longer। जैसे अभी हमने देखा कि ओल्डेस्ट सिस्टम में लोग ड्रोवेल का सिस्टम इस्तेमाल करते थे। कुएं के अंदर पानी कैसे निकालते थे? एक रोप लेते थे और बकेट लेते थे और बकेट को रोप से बांध देते थे, उससे पानी निकालते थे। बिकॉज ऑफ दिस ग्रैंड मदर इज अपसेस। और ग्रैंड मदर को बहुत बुरा लगा, जो उनकी घर में जो दादी बैठी है उनको बुरा लगा कि आपने कैसे वो टैप ऑन कर दिया हमारे वॉशरूम का। सर गेस हाउ सामनी अमया कैन यूज द ड्रोवेल वाटर फॉर द पर्पस अदर देन ड्रिंकिंग। अगर टैप का वाटर ऑन कर दिया है तो पानी तो सारा वेस्ट हो जाएगा। और दादी माँ ने क्या बोला, ये बुरी बात है, हमें घर में अगर हमारे वॉशरूम में अगर टैप ऑन है, पानी वाटर का टैप जो ऑन है, तो हमें ऑन नहीं करना, क्योंकि उससे पानी सारा वेस्ट हो जाएगा। कि उन्होंने पुराने जमाने में कैसे पानी निकालते थे, ड्रोवेल सिस्टम होता था, लोग इतने दूर दूर चल के जाते थे पीने का पानी लेने के लिए, कुएं के अंदर से बिग रोब लेते थे, फिर इसको बकेट में बांधते थे, फिर पानी निकालते, फिर हमें जाके पीने को पानी मिलता था। तो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पानी को सेव करना चाहिए। रिसेस सिस्टम, अभी आजकल हमारे कंट्री में कौन सा सिस्टम हो गया, पानी को कहाँ रखा जाता है? डैम्स। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी डैम्स है जहाँ पे पानी बहुत सारा जमा हुआ रहता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल रिसेंट वाटर स्टोरेज इज द डैम। मतलब डैम एक ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे हम पानी को सेव करके रख सकते हैं। डैम मेड इट टू पॉसिबल टू स्टोर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर। मतलब डैम ऐसी जगह है जहाँ पे हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी का वाटर हम सेव कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट मोर लैंड वॉज ब्राउट अंडर कल्टिवेशन। मतलब इससे क्या हुआ कि आजकल बहुत सारी जमीनें आ गई है जिससे हम डैम सिस्टम बनाने लगे, जिससे लोग आसानी से पानी का इस्तेमाल कर सके हमारी डेली लाइफ के लिए। सिटीज बिगेन टू ग्रो। बहुत सारी सिटीज, शहर भी बड़े होने लगे हैं। इट बिकम पॉसिबल टू सेट अप फैक्ट्रीज एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बहुत पॉसिबल हो गया छोटे शहरों में, फैक्ट्रीज डेवलप हो गई है छोटे शहरों में, और शहरों में और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जो हो गया, जिससे लोग तरक्की कर रहे हैं हमारी कंट्री में। महाराष्ट्र हैज सर्वेल लार्ज डैम सक्स है जायकवाड़ी, कोयना, उजनी, वेलदारी। अभी महाराष्ट्र की सबसे जो बड़ी बड़ी डैम्स है जहाँ पे हम पानी को ज्यादा क्वांटिटी का पानी हम स्टोर कर सकते हैं, तो जायकवाड़ी सबसे बड़ी डैम है, और कोयना नंबर 2 पे, और नंबर 3 उजनी, नंबर 4 वेलडारी, जो लार्ज डैम है जहाँ पे हम वाटर को सही से सेव कर सकते हैं और लोग पानी का इस्तेमाल सही से कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। Find out exactly where these dream are located in on the physical map given in your textbook। अभी टीचर आपको एक होमवर्क दे दिया, आपको ये मैप का लोकेशन पता करना है कि आप ये मैप्स कहाँ है, जायकवाड़ी, कोयना, उजनी, येलदारी, ये सब मैप कहाँ है, आपको लोकेशन फाइंड आउट करना है। नंबर 2 बोरवेल्स। Earlier wells were dug to reach the water under the ground। जैसे पुराने जमाने में एक वेल होता था, लोग रस्सी लेते थे और बकेट में बांध देते थे और ड्रोवेल सिस्टम करके पानी निकालते थे। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ डीप सीटेड ग्राउंड वाटर। लेकिन ऐसा करना हमारे लिए बहुत मेहनत होता था, हम बहुत मेहनत से पानी निकालते थे पुराने जमाने में। नाउ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पंप इट इज पॉसिबल टू डू। मतलब अभी बोरवेल सिस्टम क्या हो गया, अभी इलेक्ट्रिक पंप आ गया है, हमारी जनरेशन तरक्की कर रही है, जिससे हम पानी फास्ट निकाल सकते हैं वेल में। बोरवेल्स आर डग फॉर दिस पर्पस। मतलब बोरवेल
मतलब सिस्टम होगा जिससे पानी हम आसानी से कुएं के अंदर से निकाल सकते हैं। दीज वेल्स आर वेरी डीप बट वेरी नैरो, मतलब ये वेल्स कैसे बहुत गहरे होते हैं और बहुत चौड़े होते हैं। आपको पता है कुआं कितना गहरा होता है नीचे, और उसकी लंबाई कितनी बड़ी होती है। तो हम क्या करते हैं, एक रस्सी लेते हैं और बकेट लेते हैं, उसको बांध देते हैं, उसके अंदर से पानी निकालते हैं। ऐसे बहुत से गांव में अभी भी ये यूज होता है। अभी यूज योर ब्रेन पावर, अभी आपको हमने दिमाग का इस्तेमाल करना है। फाइंड आउट इफ देयर एनी ओल्ड वाटर स्टोर इन योर लोकेलिटी, थिंक अबाउट हाउ दिस ओल्ड स्टोर कैन बी यूज अगेन। अगर आप के शहरों में अगर आसपास ऐसा कोई किसी को देखने को मिल रहा है, अभी भी ओल्ड सिस्टम अपनाया जा रहा है हमारे एरिया में, तो आपको ये स्टोर्स का मतलब आपको सोचना है ये अभी क्यों ऐसा यूज हो रहा है आपको। हाँ, मतलब आपको पता लगाना है कि ये क्यों लोग मतलब अभी ओल्ड तरीके को अपना रहे हैं। वेयर डू वाटर स्टोर लाइक रिवर्स, डैम्स, वेल्स, लेक्स गेट द वाटर फ्रॉम। हम वाटर को स्टोर कहाँ करते हैं, रिवर्स में, डैम्स में, वेल्स में, जिससे हम पानी का इस्तेमाल सही से कर सकें। हम हमारी डेली लाइफ में पानी का इस्तेमाल करते हैं ना, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, और सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको पानी तो चाहिए। अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हम मर जाएंगे। पनपोई ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड, अभी पनपोई सिस्टम क्या है, आपने यहाँ पे क्या देखा, जगहों पे एक एक एरिया में छोटे छोटे स्मॉल डिस्टम में एक मटका है, बहुत सारे 3-4 मटके रखे हुए हैं और वहां पे वाटर रखा हुआ है, अच्छे से लिड लगाया हुआ है, और एक ग्लास भी रखा है जिससे लोग अगर थक गए हैं, लोग प्यासे हैं, अगर ठसती है तो लोग पानी पी सके, अपनी अपनी प्यास बुझा सके। पीपल आउट ऑन द रोड्स नीड वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी, अभी लोग जब बाहर ट्रैवल करते हैं, उनको जब प्यास लगती है तो पता है यहाँ पे मटका रखा हुआ है जिससे लोग पानी और वो मटके का टैप ऑन करके पानी पी सके। इन सम प्लेसेस बिग क्ले जार्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आर kept फॉर द यूज ऑफ सच पीपल, लेकिन आजकल ऐसे बहुत जगहों में बोलते हैं ना, बहुत जगहों में मटका रखा जाता है, मटके के अंदर पानी रखा जाता है और एक ग्लास भी रखा जाता है जिससे लोग ट्रैवल कर सके, अगर उन्हें प्यास लगी है तो वो मटके का पानी पी सके। दिस वाटर इज ऑफर फ्री ऑफ चार्ज, मतलब ये पानी फ्री ऑफ चार्ज होता है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। अगर अभी तो हाँ, आजकल हमारे हमारे कंट्री में आसपास एरिया में ऐसा सिस्टम आ गया, अगर हमें पानी पीना होता तो हमें बिस्लरी का पानी पीने को मिलता है। अगर हमें किसी को प्यास लगी तो हम दुकान से पानी खरीद लेते हैं, दुकान की बॉटल रहती है प्यूरीफाई वाटर, वो प्यूरीफाई वाटर बॉटल सिस्टम वाटर बॉटल आती है ना दुकान में, हम दुकान से ले लेते हैं 10 रुपीज की, 20 रुपीज की, और उससे पानी पी लेते हैं। लेकिन ये जो वाटर सिस्टम बनाया है एरिया वाइज में, जहाँ पे मटके के अंदर पानी रखा जाता है और ग्लास रखा जाता है जिससे लोग मतलब जो सफर कर रहे हैं, जो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर उन्हें प्यास लगे तो वो पानी मटके का पानी पी सके, अपनी प्यास बुझा सके। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज पनपोई, मतलब एरिया एरिया जगह जगहों पे क्या करना, मटके रखना, और जो मुसाफिर है जो ट्रैवल कर रहे हैं वो अपनी प्यास बुझा सके। और ये फ्री चार्जेस है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। पनपोइज आर सेटअप बाय इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, ऐसे बहुत से जगहों में ये पनपोई सिस्टम अपनाया जाता है। पनपोइज आर वेरी यूजफुल स्पेशली इन समर, मतलब पनपोइज का इस्तेमाल ज्यादातर समर में होता है, जब गर्मी का सीजन होता है, लोग ट्रैवल करते रहते, थक जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो उन्हें प्यास लगती तो वो मटके का पानी पीते हैं। Do you know Chhatrapati Shivaji Maharaj gave the following instruction for the construction of hill forts? अभी छत्रपति शिवाजी को तो कौन नहीं जानता, वो हमारे कंट्री के लीडर है। उन्होंने क्या बोला, मतलब उन्होंने अपने मतलब महाराष्ट्र में हिल फोर्ट्स बनाया, मतलब एक फोर्ट किला बनाया। अ हिल फोर्ट शुड बी बिल्ट आफ्टर फर्स्ट फाइंडिंग आउट इफ देयर इज वाटर इन द प्लेस। उन्होंने क्या किया कि सारा पानी एक हिल फोर्ट में जमा किया जाए, वहां पे एक वाटर टैंक बनाया जाए जहाँ पे हम वाटर स्टोर कर सके। If there is no water, if it has become necessary to fortify the place, then by breaking the rocks, reservoir tank should be built. उन्होंने क्या बोला शिवाजी महाराज ने, उन्होंने बोला कि ऐसी वो बोलते हैं ना, हिल फोर्ट में ऐसी जगह बनाया जाए, रॉक सिस्टम बनाया जाए, वाटर टैंक सिस्टम बनाया जाए, हम पानी को स्टोर कर सके और लोग पानी का इस्तेमाल सही से कर सके हमारी डेली लाइफ में।
One should not wholly depend upon the supposition there is a spring of water in the pot, that is would somehow the water supply enough water. अभी आप बच्चों सुनिए, अगर हमारे घर में अगर एक दिन भी पानी नहीं आता तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। मम्मा बहुत परेशान हो जाती है, मम्मा फिर नीचे से कहीं शॉपकीपर अंकल से लेकर आती है। फिर जैसे हम अब अपना डेली का जो रूटीन है, कुकिंग कर सके, बाथिंग कर सके, क्लीनिंग कर सके, घर की सफाई कर सके, हाँ, फॉर स्टोरिंग वाटर टू फॉर रिजर्वर शुड बी कंस्ट्रक्टेड। उन्होंने क्या बोला, अगर हमें पानी को स्टोरिंग करनी है, वाटर स्टोरिंग करनी है, तो हमें ऐसे प्लेसेस बनाने हैं जहाँ पे हम पानी को सेव कर सके। वाटर फ्रॉम दैम शुड नॉट बी अलाउड टू स्पेंड, मतलब वहां पे पानी रखा जाएगा जिससे हम पानी का इस्तेमाल कर सके। वाटर इन द फोर्ट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड, मतलब हम हिल फोर्ट में वाटर टैंक बना के रखेंगे तो हमारा पानी प्रिजर्व रहेगा, सेफ रहेगा। अगर किसी को जरूरत होगी तो हम उसमें से हम लोगों को पानी दे सकते हैं, सिटीज को सप्लाई कर सकते हैं। व्हाट यू लर्न, आज हमने क्या सीखा? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर स्टोरेज। अभी हमने क्या देखा, पुराने जमाने में जब ये टेक्नोलॉजी सिस्टम नहीं थी, लोग पानी कैसे इस्तेमाल करते थे, कुएं कुएं में रखते थे और डैम्स में रखते थे। मॉडर्न मेथड ऑफ वाटर स्टोरेज क्या हो गया है, अभी तो बोरवेल सिस्टम आ गया है, घरों घरों में नल बन गए जहाँ पे हम आसानी से पानी पानी यूज कर सके। इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर, जैसे हम इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर क्या है, हम वॉश बाथिंग कैसे करेंगे हम, और कुकिंग कैसे करेंगे, घर की सफाई कैसे करेंगे, पिएंगे कैसे, प्लांट्स को कैसे देंगे, एनिमल्स को कैसे देंगे। मीन्स लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। पानी के बगैर हम रह नहीं सकते, लिविंग थिंग्स मर जाएगी, अगर पानी नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे। तो हमारी लाइफ में इन्वायरमेंट में पानी का रहना बहुत जरूरी है। ऑलवेज रिमेंबर वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें रेन से मिलता है, और रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। हमें पानी कहाँ से मिलता है, बारिश से मिलता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, सारे जितने भी जानदार चीज है, जितने भी जीवित चीज है, उनको पानी चाहिए। अगर वो पानी नहीं पिएंगे तो वो मर जाएंगे। यू मस्ट कीप व्हेन दिस इन माइंड व्हेन वी यूज वाटर। अगर हमारे घरों में पानी एक दिन भी नहीं आता तो हमारे घर में मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी कितना परेशान हो जाते कि अभी पानी, हम कैसे वॉशरूम जाएंगे, हम टॉयलेट कैसे जाएंगे, हम बाथिंग कैसे करेंगे, कुकिंग कैसे करेंगे, घर की सफाई कैसे करेंगे, कपड़े कैसे धोएंगे, हम अपने प्लांट्स को कैसे पानी देंगे, बर्ड्स को कैसे देंगे, इंसेक्ट्स को कैसे देंगे। तो इसीलिए हमारी लाइफ में पानी का रहना बहुत जरूरी है। हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है। अगर हमारे घर में पानी आ रहा तो हमें, अगर हमें हैंड वॉश करना है तो हमें क्या, जितना हमें ज़रूरत है हमें उतना ही पानी का इस्तेमाल करना है, और हमें बिला वजह पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी टैप को खुले नहीं रखना चाहिए, इससे पानी बहुत वेस्ट होगा। चिल्ड्रन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।